क्या तुम्हें पता है जो इंडिया की एवरेज हाइट है फॉर मेल्स वो भी 165 सेंटीमीटर है, और जो चाइनीज़ हाइट है एवरेज वो 170 सेंटीमीटर क्रॉस कर चुकी है। आज से काफ़ी साल पहले हम चाइना को शो करा करते थे कि छोटे लोग, उन्हें हर जगह डिपिक्ट करा जाता था स्मॉलर हाइट और छोटे नैरो बॉडी स्ट्रक्चर के साथ। क्या हुआ कि चाइना ने इतनी जल्दी बूस्ट पकड़ा और सिर्फ वो हमारे लेवल तक ही नहीं पहुंचे, हमें बीट भी करा। आंसर इसका ये नहीं है कि हमारे पास मोदी जी, उनके पास मोदी जी नहीं है। आंसर थोड़ा सा डीप जाता है। और क्या ये सिर्फ चाइना की कहानी है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक और कहानी सुनाता हूँ तो मैं डच पीपल की। डच पीपल जो कि डच में रहते हैं ऑफ कोर्स, वो लोगों की एवरेज हाइट 1800 के आसपास 165 थी, जो कि नियर अबाउट इंडिया की थी, जो कि होती है समवट 55 के नियर अबाउट मेल्स में। और आज उनकी हाइट एवरेज 185 सेंटीमीटर है। लिटरली 20 सेंटीमीटर का ग्रोथ, यानी लगभग 6 इंच के आसपास का ग्रोथ है। ये कैसे ये ग्रोथ चाइना में और डच पीपल में, इनमें क्यों आया? क्या कोई जेनेटिक फैक्टर है? नहीं। और सिर्फ इनमें ही नहीं आया, ये ग्रोथ हमने यूरोप में भी देखा है। यूरोप में भी 11 सेंटीमीटर की रैपिड ग्रोथ मिलती है। क्या रीज़न है कि ये भी अचानक से रैपिड ग्रोथ आई? और क्या तुम ऐसा कर सकते हो जिस तुम्हारे आगे की जनरेशन और तुम इसका फ़ायदा उठा सकते हो और एक और बेटर और एक मोर हाइट वाले पर्सन बन सकते हो? मोर हाइट। पहले चाइना की केस स्टडी पे वापस आते हैं। तो चाइना ना पॉवर्टी रिडन देश रहा, ये हम सबको पता है। लेकिन आज से कुछ साल पहले से तुमने देखा होगा, तुम आगे थोड़े से भी जियो पॉलिटी या हल्की सी भी न्यूज़ में इन्वॉल्व होते हो, तो चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर गया है। ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना, ठीक है। आगे डच पे बढ़ते हैं। 1800 में जो डच की इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई थी, लेकिन बिकॉज डच ने अपनी इकोनॉमी सुधारी 1800 के बाद से, तो वहाँ पे हाइट्स पट भी आई। ये बात भी याद रखना। अगला पॉइंट जो यूरोप का है, वो यूरोप का ये पॉइंट है कि यूरोप में जैसे ही डिजीजेस घटी, जैसे यूरोप ने वैसे घटी क्या, डिजीजेस कम करी और जो फेटल डिजीज वहाँ पे हो रही थी वो रिड्यूस हुई। वहाँ पे भी एक ग्रोथ स्पॉट देखा गया था 11 सेंटीमीटर का। इन तीनों में क्या कॉमन फैक्टर थे? क्या चीज़ है जो मैं तुम्हें बोला कि तीनों को रिमेंबर रखना? आओ बात करते हैं। देखो, हमें ऐसा पता है कि जब भी किसी नेशन की इकोनॉमी बूस्ट होती है तो वहाँ के हेल्थ कंडीशन, मेडिकल कंडीशन, साथ में न्यूट्रिशन, साथ में तीनों चीज़ें प्रोपोर्शनली ही बूस्ट होता है। चाइना इसका बेस्ट एग्जांपल है। चाइना में आज से कई साल पहले जब वो आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब वहाँ पे बहुत भुखमरी चलती थी, क्योंकि चाइना इंडिपेंडेंट नहीं था। चाइना का एक्सटॉर्शन टाइप करा जाता है, उसको दबा के यूज़ करा जा रहा था चाइना का। लेकिन जैसे ही चाइना की इकोनॉमी बूम आई, वैसे ही आप चाइनीज़ लोगों के लुक्स में, उनके हेल्थ स्टैंडर्ड में, प्लस उन वहाँ पे कितनी क्लीनलीनेस होती है और हाइट, जिस जो मेन टॉपिक है, सब में बूस्ट देखते हो। डच के साथ भी सेम सीन में बताता है और यूरोप के साथ भी कुछ नियरली सेम सीन हुआ। एक और चीज़ जो तीनों जगह कॉमन थी वो था मिल्क रेवोल्यूशन या वाइट रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं। डच पीपल ने, यूरोपियन ने और चाइनीज़ मैन ने एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ करी, क्रूशियल चीज़ करी, जो था दूध की प्रोडक्शन, मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। अब इससे हुआ क्या? क्योंकि मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ती है और जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो प्राइस गिरता है, जिससे क्योंकि डिमांड कम है और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो प्राइस गिरा। वैसे ही लोगों ने मिल्क पे स्विच करना शुरू करा। मिल्क बहुत ही तगड़ा सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B12 और काफ़ी अलग अलग न्यूट्रिशन का सोर्स है। एक और बहुत ज़्यादा कॉमन ग्राफ देखा जाता है उनके हाइट ग्रोथ में और उनके मीट कंजप्शन के ग्रोथ में। जब से उनके हाइट में वो स्पर्ट और वो ग्रोथ दिखना शुरू हुई, चाइनीज़ और डच पीपल का मीट कंजप्शन भी उतने ईयर में बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। पर जनरेशन टू जनरेशन, पर पर्सन बढ़ता हमें दिखता है। यूरोप के साथ जो सीन था वो ये हुआ कि वहाँ की इकोनॉमी राइज कर ही रही थी, वो डिजीज़ से लड़ना सीख ही गए थे। जब डिजीज़ नहीं थी, उन्हें न्यूट्रिशन मिलने लगा, वहाँ पे भी एक राइज देखा गया। इन 3, 4, 5 चीज़ों से जो मैं तुम्हें अभी पूरा सम अप करा, इतनी हिस्ट्री बताई, उससे तुम क्या ले सकते हो? कुछ की फैक्टर हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक बहुत कॉमन चीज़ देखी जाती है कि जहाँ पे भी मिल्क इंक्रीज़ होता है वहाँ पे हाइट ग्रोथ देखी जाती है। हरियाणा और पंजाब जहाँ पे मिल्क कंजप्शन ज़्यादा है, वहाँ पे तुम देख सकते हो कि वहाँ पे एवरेज हाइट भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मिल्क कोई सुपर फूड है या मिल्क तुम्हारे सीधा हाइट पे इफेक्ट करता है। द रीज़न है मिल्क मेक्स देम क्लियर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, वन ऑफ द हाइएस्ट, और गुड क्वालिटी ऑफ कैल्शियम। ये दोनों बहुत मेजर चीज़ होती हैं जो दूध और दूध के प्रोडक्ट तुम्हें बूस्ट करते हैं। प्लस दूध हाई इन कैलोरी होता है और इजी टू ड्रिंक होता है, क्योंकि दूध में तुम बहुत कम पेट भरे हुए बहुत ज़्यादा कैलोरी ले सकते हो। और कैलोरीज भी एक बहुत मेजर चीज़ था जो कि डच और चाइनीज़ पीपल में ऑन एन एवरेज बढ़ा और जिससे उनकी हाइट बढ़ी। तब जब तुम एक गुड क्वालिटी सोर्स ऑफ प्रोटीन लेते हो, साथ साथ में माइक्रोस तुम्हारे ऑन पॉइंट रहता है और कैलोरीज ऑन पॉइंट रहती हैं, तब तुम हाइट ग्रोथ देखते हो। सेकेंड चीज़ जो देखी गई थी वो है मीट कंजप्शन। फिर से हम वही प्रोटीन पे घूम घाम के आ गए। जो ऑर्गन मीट होते हैं, किसी भी तरह के मीट होते हैं,
वो एक तो हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, गुड सोर्स ऑफ फैट होता है ऑर्गन मीट में, प्लस ऑर्गन मीट वन ऑफ द मोस्ट अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होता है, माइक्रोस का। सबसे ज़्यादा डेंसिटी में, साथ साथ में क्वालिटी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तुम्हें ऑर्गन मीट में ही मिलते हैं, चाहे तुम वेज हो, वीगन हो, चाहे तुम कुछ कैसे भी डिबेट करो, ये बात तो तुम्हारे वीगन साइंटिस्ट को भी माननी पड़ेगी। जब तुम एक क्वांटिटी इंक्रीज कर ही रहे हो, जो कि अभी बात चल रही थी कैलोरीज इंक्रीज करने की, साथ में क्वालिटी भी इंक्रीज करते हो, तब तुम देखते हो कि तुम्हारे जो जनरेशन है वो एक तो अच्छी डाइट की वजह से ग्रोथ अच्छी पकड़ पाई, इनमें ओवरऑल भी एक पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। तीसरी चीज जो हमने यूरोप के एग्जांपल से देखी वो था बीइंग डिजीज फ्री। तो अगर तुम अपने जीवन में कम से कम डिजीज़ होने देते हो अपने आप को, डिजीज़ कैसे होने देना है तुमने अपनी छठी चौथी किताब में पढ़ा होगा। गंदा पानी मत पियो, जम्स से दूर रहो, जिन बंदों के जम्स है उनसे दूर रहो, और जो भी चीज़ें होती हैं ना, साथ साथ में तुम इंजर्ड नहीं हो रहे हो, कोई डीप छोटी मोटी इंजरी चलती है, स्पोर्ट्स में लग गई ठीक है ओके, बहुत बड़ी इंजरी से अपनी बोन ब्रेक कर लेना या फिर कुछ ऐसा इंजर्ड हो जाना कि तुम बेड पे रहो कई कई दिन तक, ऐसी कोई हाई एंड इंजरी नहीं कर रहे हो, साथ साथ में तुम अपने बॉडी को इतना स्ट्रेस नहीं दे रहे हो, क्रोनिक स्ट्रेस, यानी उसे बहुत ज़्यादा चीज़ में फोर्स करना, या फिर सोने मत दो, उसे काम कराते रहो, गेम्स खिलाते रहो, या तो और प्रोटीन मत दो, अच्छी डाइट मत दो, और ये होता है क्रोनिक स्ट्रेस, लंबे टाइम तक जब ये चलता रहता है। या फिर मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, तुम्हारा स्टडी का स्ट्रेस, XYZ हॉबी का स्ट्रेस, सारे स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें देना बंद करते हो तब तुम देखते हो तुम्हारी हाइट इंक्रीज हुई है। तो अब स्ट्रेस को रिड्यूस करना है कोई एकदम से ऐसे चुटकी करके प्रोसेस नहीं होगा, जो कि डाइट होता है। डाइट तुम क्या कर सकते हो, आज सामान खरीद के लाओ, कल से शुरू कर दो, दैट्स ऑल। लेकिन स्ट्रेस रिडक्शन बहुत स्लोअर और ग्रेजुअल प्रोसेस है, और इससे तुम इंक्रीज कर सकते हो। फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेनेटिक्स। अगर तुम आज से अच्छा खाना और ये सारे पॉइंट अगर तुम आज से अच्छा खाना और सारे पॉइंट यूज़ करते हो, मे भी तुम्हारी हाइट काफ़ी अच्छी हो, लेकिन जो तुम्हारा पोटेंशियल ग्रोथ है, जो तुम्हारे जेनेटिक में चेंज है, वो अगली या उससे भी आगे की कई जनरेशन बाद दिखना शुरू होगा। ये बात नहीं मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम आज खाओगे तुम्हारा बेटा एकदम से 6.5 फीट के होने लगेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। नियर अबाउट 3 to 7 जनरेशन लगती हैं ऐसा देखने के लिए पोटेंशियल ग्रोथ। तुम अगर 5 से 6 इंच का ग्रोथ देखो अपने आने वाली पीढ़ी में, तो तुम्हें 3-4-6 जनरेशन रुकना पड़ेगा। अब एज अ ह्यूमन तुम 3-4-6 जनरेशन नहीं रुक सकते हो, जो तुम कर सकते हो वो है ये नॉलेज अपने आगे वाली जनरेशन को पास आउट करना, और उन्हें बताना कि उन्हें ये सेम नॉलेज अपने आगे वाली जनरेशन को पास आउट करनी है। तो अगर कोई भी बंदा तुमसे बोलता है, या मैं आके बोलता हूँ कि तुम्हें पता नहीं है गाइस, आई एम 189 सेंटीमीटर एंड इवन तो मैं रियल में 5'2", मैं 189 सेंटीमीटर का हूँ, और मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे हुआ, तो हम सबसे पहले लटकते हुए पियेंगे दूध। सब फेक होता है, ये जो बेसिक है वो बेसिक ठीक है काम करता है, बाकी जेनेटिक जो ग्रोथ होती है, जेनेटिक म्यूटेशन जिसे कहते हैं ये लोग, वो कई पीढ़ी बाद देखा जाता है। अगर तुम्हें ऐसे ही ट्रुथफुल करेक्ट नॉलेज चाहिए जो कि साइंस बैक भी हो, साथ में मेरे भी एक्सपीरियंस हो, तभी तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। नॉट फॉर डम्ब गाइस। मिलता है तुमसे कल, लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।